Hi everyone. So in this lesson we are going to talk about how to choose your optional for UPSC CAC एग्ज़ाम। तो हम बहुत ज़्यादा डायलेमा में रहते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, कैसे ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से ऑप्शन में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, कौन से ऑप्शन में कम मार्क्स आएंगे, कौन सा ऑप्शनल ऐसा है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्या करना है, कौन से लाइन पे जाना है, कौन से लाइन पे नहीं जाना है, कौन से जो ऑप्शन है वो फेमस है, कौन से ऑप्शन हमें चूज़ करने चाहिए। So we'll discuss all about this in this lesson. So let's start how to choose optional for UPSC CSE exam. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स देखने हैं सबसे पहले, बिकॉज आपको ये एग्ज़ाम देना है तो आपको अपने बारे में देखना है। आपको नहीं देखना कि कोई कौन से XYZ कोचिंग क्या बोल रहे हैं, या फिर कौन से टॉपर ने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, बिकॉज वो उनके लिए सही रहा था क्योंकि उनकी उनका मन था उसको पढ़ने के लिए। आपका मन है या नहीं है ये आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आप ले वो आपको उत्साहित करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आना चाहिए आपको उसको पढ़ के। वो आपको बोर नहीं होना, क्योंकि आपको देखो 2 साल 3 साल में भी आपको कितना टाइम वो पढ़ना पड़े नहीं पता। आप 2 साल बाद एग्ज़ाम दे रहे हो, 3 साल बाद एग्ज़ाम दे रहे हो, 1 साल जब आप पूरा वो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम से इंटरव्यू तक, तब भी आपको वो पूरा ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शनल आपका साथ बहुत टाइम तक देगा, इसलिए प्लीज़ आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको बोर नहीं कर रहा है, कौन-सा सब्जेक्ट में आप बोर नहीं हो रहे हो, आप आराम से उसको पढ़ पा रहे हो, आप उसके बारे में सोच पा रहे हो आराम से। जब भी आपका मन नहीं कर रहा तो आप उस सब्जेक्ट को उठा के पढ़ ले रहे हो। और लास्ट आपको पॉइंट देखना है कि उसकी बुक्स आपको आराम से मिल जाएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल मटेरियल है जिसके लिए आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। सो प्लीज़ उसके लिए पहले रिसोर्सेज़ देख लेना कि कैसे रिसोर्सेज़ है, कैसे नहीं। एंड आप ये वैसे एडवाइजेबल होता है, काफ़ी सारे लोग ये एडवाइस करते हैं कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आएँगे तो हम वही लेंगे। प्लीज़ चूज़ द सब्जेक्ट जो ये सारे पॉइंट्स आपके अंदर है किसी सब्जेक्ट को लेके, तो आप वो वाला सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। ये सारी जो भी क्वालिटीज़ है ये आप हर किसी एक पर्सन के लिए अलग हो सकती है। लाइक किसी के लिए कोई और क्वालिटी मैटर कर सकती है, किसी के लिए कोई और क्वालिटी है, किसी का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो सकता है इसलिए वो ले रहे हैं, किसी को वो सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आ रहा है इसलिए वो ले रहे हैं, किसी का सब्जेक्ट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो ले रहे हैं। सो प्लीज़ आप किसी को भी मत देखिए एंड फॉलो योर ओन माइंड। अपना डिस्क्रिशन, अपना डिसीजन लीजिए कि क्यों आपको ये सब्जेक्ट क्यों लेना है। आपको बैठ के 10 दिन 15 दिन सोचना है कि मुझे 2 साल 3 साल इसे पढ़ना है, तो क्या मैं इसे पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी? क्या मैं इसे झेल लूँगा या झेलूँगी? क्या मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इसी सब्जेक्ट को लेने से मैं खुश हूँ, मुझे ये करना चाहिए। सो प्लीज़ अपना टाइम दीजिए, कितना भी टाइम अभी दे लीजिए, बट प्लीज़ मिडल में आके आप इसको चेंज मत करिए। आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपकी वेस्ट हो जाएगी। सो इनिशियल आपको जितना टाइम देना है दो, जितना टाइम मतलब ये नहीं कि 2 साल यही बैठने में लगे हुए हैं कि कौन-सा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी दो, बट प्लीज़ डिसाइड करो। पूरा चाहे इसी को दे दो और डिसाइड करके बस इसे ख़त्म करो, क्योंकि ये डायलेमा हमारे माइंड में ना पूरे साल 2 साल रहेगा कि कौन-सा ऑप्शन ले, इसमें मार्क्स ज़्यादा है, ये ईज़ी है, ये ज़्यादा लोग ले रहे हैं, ये टॉपर ने ये वाला सब्जेक्ट लिया है, मुझे ये लेना है। प्लीज़ डोंट थिंक ऑफ दीज पॉइंट्स। आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए उसे पढ़ के, वो सब्जेक्ट आपको बोर नहीं करना चाहिए। और अगर आपने सिलेबस अच्छे से समझ लिया है, उसका राइटिंग प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो आपके भी मार्क्स अच्छे आएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपके मार्क्स आने से। सो अभी जो न्यू पैटर्न यूपीएससी का चल रहा है उसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है जिसके 2 पेपर होंगे। तो एक ऑप्शनल के 2 पेपर्स होंगे, 250 मार्क्स का एक पेपर होगा। सो टोटल आपके 500 मार्क्स हो जाएंगे। तो 2025 मार्क्स में से 500 नंबर जो हैं वो पूरा आपको ऑप्शन लेगा। तो इसलिए ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरा गेम चेंजर है, ये आपकी पूरी गेम चेंज करके रख देगा अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं ऑप्शनल में। इसीलिए ऑप्शनल को डिसाइड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाद में ये ना हो आपको ये सोचना पड़े, पछताना पड़े कि नहीं यार मैं कोई और सब्जेक्ट ले लेता या ले लेती तो शायद मेरे मार्क्स ज़्यादा आते। सो गो थ्रू द लिस्ट। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप पूरी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है वो देख सकते हो, ठीक है। पूरे उसको रीड, पूरे जो सब्जेक्ट है देखो मैं बताती हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन बीए से करी है या फिर अगर आप ने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी है, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले आप उन्हें अवॉइड कर दोगे, तो उन्हें पहले काट दो, ठीक है। पहले सारे नाम लिखो, उन्हें काटते चले जाओ कि ये तो मेरे बिल्कुल बस का नहीं है। लॉ, आप जैसे लॉ है, आप सोचोगे नहीं नहीं ये तो, अगर आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप उसे काट दो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जैसे हिंदी लिटरेचर और कुछ ऐसे लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके बिल्कुल बिल्कुल भी आपके मतलब के नहीं है, उन सारे सब्जेक्ट को काट दो। तो इसमें पूरे आपको 10
15 मिनट लगेंगे, पर लगाओ अच्छे से, बार बार उनके नाम पढ़ो और उनको काटते चले जाओ जो आपको नहीं पसंद। उसके बाद ना आपके पास कुछ 5-6 ही नाम बच जाएंगे अगर आप पूरी लिस्ट देखोगे। उसमें से आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को चूज़ करिए, सोचिए कि कितना इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में आपको है। जो भी 5-6 सब्जेक्ट के नाम आपके पास आए हैं, उसमें से आराम से बैठ के सोचिए कि कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टेड है, कौन से नहीं है। उसको एनालाइज़ करिए, अच्छे से देखिए कि उसके जो टॉपिक्स हैं, क्या वो जीएस से मैच कर रहे हैं। अगर वो जीएस से मैच कर रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए सही है। आप उसको, जैसे बहुत सारे लोग जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं बिकॉज़ ये जीएस से मैच करते हैं सारे सब्जेक्ट। तो आपने जो भी वो 4-5 सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को काट के निकाल लिए हैं, छान लिए हैं अपने सब्जेक्ट्स, उसमें अब आप देखिए कि कौन से सब्जेक्ट जीएस से रिलेट कर रहे हैं, तो आपको किस में फ़ायदा है। फिर उसमें देखिए कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने में मज़ा आ रहा है, या अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई वो सब्जेक्ट लिया है, मास्टर्स अगर आपने उससे किया है, तो आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लिटरेचर पढ़ने की हॉबी होती है अपनी मदर लैंग्वेज में, तो फिर आप, अगर आपको ये हॉबी है और आपको ये अच्छा लगता है, तो फिर आप इसको भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब जो भी आपने ये सब्जेक्ट, 4-5 सब्जेक्ट जो है इनको चूज़ कर लिया है, अब आपको इसमें इंटरेस्ट देखना है, ठीक है? अब आपको इसका सिलेबस देखना है अच्छे से, जो भी आपने 4-5 सब्जेक्ट चूज़ करे हैं, उनके सिलेबस देखो पूरे अच्छे से, उनके जो टॉपिक्स हैं उनको हाइलाइट करो कि ये टॉपिक्स इसमें ज़्यादा आपको दिख रहे हैं। उसके बाद देखो आपको इंटरेस्ट कौन से टॉपिक्स में मिल रहा है, तो कुछ जैसे 5 में से 2 सब्जेक्ट जो हैं आपके यहाँ से भी हट जाएँगे, क्योंकि कुछ टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं होंगे। अगर आपको एक भी टॉपिक ऐसा मिल रहा है ना जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को वहीं काट देना, ठीक है? फिर आपके पास दोबारा से 2-3 सब्जेक्ट बचेंगे, उसमें आप क्या करना, फिर अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना, अगर आपको नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चंस पढ़ना है एक बार, बार-बार पढ़ना, उसके बाद आप देखना कि अब आपका इंटरेस्ट लेवल कितना उसमें शो हो रहा है, कितना नहीं। आपको आंसर नहीं आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, अभी सिर्फ आप उसको जज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कितना कंफर्टेबल हैं आप उस सब्जेक्ट में, कितने कंफर्टेबल नहीं हैं, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फाइनली आपने चेक करना है कि उस मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो गूगल करना है और देखना है कि उस मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है। किसी एक कोचिंग से आप देखना चाहते हैं, तो किसी से बात करिए, वो कोचिंग में टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, मटेरियल कैसा है, तो वो उसमें आपको पूरा टाइम लेना है। गाइडेंस किसी से भी ले सकते हैं आप। पूरी गाइडेंस लेने के लिए आपको अच्छे से सर्च करना है कि उसके स्टैंडर्ड बुक्स कौन से हैं, अवेलेबल कौन सी कोचिंग है, कहाँ से आपको मिल जाएँगे, कौन से नहीं मिल जाएँगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो है उनके आपको मटेरियल इतने ज़्यादा मार्केट में नहीं मिलेंगे, वो आपको खुद ही पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको पूरा टाइम इसमें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपके पास एंड में 1 या 2 या मेबी 2 या 3 सब्जेक्ट बच जाएँगे। उसमें से आप देख लीजिए कि किसमें आप एक्सेप्शनली अच्छा कर सकते हो, वो आप चूज़ करो और उसके साथ ही अब आप रहो, और उसको प्लीज़ चेंज मत करो। लास्ट में सिर्फ यही मैटर करता है कि कितना प्यार है आपको उस सब्जेक्ट से, जितना आपको उससे प्यार है उतना टाइम आप उसके साथ बिता सकेंगे। सो उसमें जो भी टॉपिक है उससे आपको प्यार होना चाहिए, बिल्कुल लगाव होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगी। तो उसको आपको पूरे साल, 2 साल, 3 साल करना है, सो प्लीज़ इसके लिए टाइम दीजिए आराम से। एक बार आपने वो सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है, प्लीज़ उसे चेंज मत करिए, एंड ये मत देखिए कि कौन-सा सक्सेसफुल या सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट कौन-सा है। हर साल बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ऑप्शन के साथ अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, बिकॉज़ उनका इंटरेस्ट है, उनकी प्रैक्टिस है उसमें। सो प्लीज़ आपको भी यही सब चीज़ें फ़ोकस करके अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू चूज़ योर ऑप्शनल, कैसे आपको चूज़ करना है, क्या करना है। बट प्लीज़ एक बार अगर आपने चूज़ कर लिया है तो उसको चेंज मत करिए, बिकॉज़ वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देगा। आपके पास 2 साल हैं, 3 साल हैं, दैट डज़न्ट मैटर, क्योंकि टाइम जाते हुए आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि टाइम कैसे चले गया है। सो प्लीज़ अपनी पढ़ाई जितना भी आप कर रहे हैं उसे बहुत सीरियसनेस से करिए। So thank you friends, please take care, stay safe, stay home, and please subscribe the channel if you have not done it till now। और आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं जो भी आपके सजेशंस है या क्वारीज है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ्स ऑफ ऑल दी चैनल वीडियोस, एंड और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, सो इफ़ यू वांट यू कैन वॉच देम।